आप तमाम लोगों को दिल की अमीर गहराइयों से आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ, इस वक्त खुशामदीद कहता हूँ। दचनाब टाइम पर और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला डोडा के आप लोगों को बताता चलूँ जो है कि इस प्रोग्राम को परेड होने वाली और आज झंडे को सबसे पहले जो परेड होगी तो आप उसको हमारे साथ लीड कर रहे हैं हमारे जो ओवरऑल परेड कमांडर हैं ASI मोहम्मद अय्यूब साहब, जो हमारी जम्मू और कश्मीर पुलिस के जांबाज सिपाही हैं। और इन जांबाज सिपाहियों के लिए मैं ये कहना पसंद करूंगा, लड़े वो वीर जवानों की तरह, लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ, ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते मार गिराए तभी तो देश आजाद हुआ। तो ऐसे हमारे बहादुर सपूत जिन्होंने हमें ये आज़ादी का जश्न मनाने के लिए आज हमें दिलवाया है, और आज ये हम जो 75 साल आज़ादी के जश्न को मुकम्मल हो गए और 76वां योम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। उस जश्न को मनाने के लिए हमारे वीर बलिदानों ने अपने प्राणों का त्याग किया हुआ है, फिर जाकर आज हमें यह आज़ादी का दिन नसीब हुआ है। तो चंद ही लम्हात के अंदर हमारे बीच में आज के हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ फरमा हो रहे हैं, और जितने भी शायकीन हजरात हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि वो थोड़ा साइड से जाकर आगे स्कूल बिल्डिंग के वरांडा में जाकर बैठे और परेड के बीच में से न गुजरे। चंद ही लम्हात के अंदर हमारे बीच में VIP आज के इस प्रोग्राम के तशरीफ फरमा हो रहे हैं, और जहां तक हमारी खवातीन हजरात इस तरह से हमारे आज के मेहमान खुसूसी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, और इनके साथ हमारे हरदिल अजीज SDM ठाठरी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा हमारे मेहमान खुसूसी को कि वो तिरंगा को लहराए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल बितरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक, जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। आज के इस परेड के ओवरऑल कमांडर जो है हमारे ASI मोहम्मद अय्यूब साहब इस परेड को अंजाम दे रहे हैं, और इससे कबल जो नेशनल एंथम यहाँ पर गाया गया उसमें हमारी सादिया जी और टीम ने इस नेशनल एंथम को पेश किया हमारे सामने। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज सिपाही ऑल ओवर परेड कमांडर ASI मोहम्मद अय्यूब साहब परेड की परमिशन लेते हुए और हमारे मेहमान खुसूसी परेड कमांडर के साथ जो हमारी यहाँ पर परेड के डिफरेंट स्कूलों के बच्चे यहाँ पर मौजूद है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले वो फाइन व्यू के बच्चों के सामने से गुजरते हुए
और पाइन व्यू के बाद नेशनल अकेडमी का मुआयना करने के बाद लोटस अकेडमी के सामने से गुजरते हुए वो मेहमान खुसूसी हमारे जो है इस वक्त हायर सेकेंडरी स्कूल ठाठरी की बच्चियों के सामने से गुजर रहे हैं और उसके बाद इस परेड का निरीक्षण करने के लिए वो एक्स सर्विसमैन पब्लिक स्कूल के बच्चों के सामने से गुजर कर आखिर पर हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज के एनसीसी कैडेट्स के सामने से गुजर रहे हैं और आखिर पर हमारे मेहमान खुसूसी जो है डाइस की तरफ आ रहे हैं। हमारी उनसे पुरजोर अपील रहेगी कि वो आकर आज के इस प्रोग्राम को जीनत बख्शे और तशरीफ फरमा हो जाए। मेहमान खुसूसी के लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। तुम हुए मेहमान तो रंगो बाम दर अच्छा लगा, आज पहली बार हमें ठाठरी नगर अच्छा लगा, बुझते हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चिरागा करेंगे हम। तो इस दौरान हमारे परेड कमांडर परमिशन लेते हुए मेहमान खुसूसी से परेड को मंच के सामने से गुजारने की अनुमति लेते हुए सबसे पहले जो हमारी परेड में है वो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज सिपाही जिनको लीड कर रहे हैं मोहम्मद अयूब, ASI मोहम्मद अयूब साहब। तो इस तरह से मुख्तलिफ कमांडर जो अपने अपने स्कूल को लीड कर रहे हैं वो आगे की ओर बढ़ते हुए अपनी पोजीशंस ले रहे हैं। परेड मास्टर से गुजारिश की जाती है कि वो परेड की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं और सबसे पहले जो परेड की टुकड़ी आगे की ओर बढ़ रही है उसमें गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल ठाठरी के बच्चे जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो स्टेज की ओर आहिस्ता आहिस्ता हल्के कदमों से बढ़ते हुए और मंच की ओर बढ़ते हुए सलामी देने के लिए आ रहे हैं। और इस सलामी को लेने के लिए हमारे यहाँ आज के जो मेहमान खुसूसी है इज्जतमाब चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी ठाठरी जनाब मंसूर अहमद साहब वो इस सलामी को लेते हुए और एनसीसी कैडेट्स के बच्चे जो गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से ताल्लुक रखते हैं और उसको लीड कर रहे हैं इस वक्त सैयद बाबर सलूट देते हुए और मंच के सामने से गुजरते हुए और मेहमान खुसूसी उनकी सलामी को तस्लीम करते हुए सैयद बाबर अपनी टुकड़ी को आगे की ओर बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक उनके पीछे एक्स सर्विसमैन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल ठाठरी के बच्चे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मंच के सामने से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और उस स्कूल को लीड कर रहे हैं अनित ठाकुर जी। अनित ठाकुर अपने स्कूल के बच्चों को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और रंग बिरंगे कपड़ों में तिरंगा लपेटे हुए आगे की ओर बढ़ते हुए और स्टेज से सामने गुजरते हुए मेहमान खुसूसी को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस तिरंगे को सलाम करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक उनके पीछे हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ठाठरी की हमारी ये बच्चियां जो आहिस्ता आहिस्ता मंच की ओर बढ़ रही है और इस मंच के सामने गुजर रही है और इस ग्रुप को लीड कर रही है हमारी साइमा बानू जी सबसे खूबसूरत अंदाज में। और हमारी ये जो बहादुर बेटियां हैं ये इस प्रोग्राम की जीनत को बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ती हुई और साइमा बानू जो है इस ग्रुप को लीड करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए
और इस परचम को सलामी देते हुए आगे की ओर बढ़ रही हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्कूल है वो है लोटस मॉडल एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल ठाठरी। इस लोटस हायर सेकेंडरी स्कूल एकेडमी के ग्रुप कमांडर हैं आरिफ साहब, और ये आहिस्ता आहिस्ता हल्के कदमों से आगे की ओर बढ़ते हुए और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में परेड को अंजाम देते हुए रंग बिरंगे मलबूसात के अंदर स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। और इनका इस ग्रुप को आगे जो दो जांबाज नौजवान लड़के अपनी इस हायर सेकेंडरी स्कूल के झंडे को उठाए हुए आगे की ओर मंच की तरफ बढ़ रहे हैं हल्के कदमों से। बहुत ही प्यारे अंदाज में मैं चाहूँगा यहाँ पर जितने भी सामीन हजरात बैठे हुए हैं वो तालियों से इन बच्चों का की हौसला अफजाई करें, इसमें कंजूसी ना करें। तो तमाम शायकीन हजरात से गुजारिश रहेगी कि इन बच्चों की हौसला अफजाई की जाए, इसमें किसी किस्म की कंजूसी न की जाए। तो आगे लोटस एकेडमी के बच्चे बढ़ते हुए इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं आरिफ, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी इस टुकड़ी को लीड करते हुए इस परचम को सलामी देते हुए और मेहमान खुसूसी सलामी को तस्लीम करते हुए स्टेज के सामने से गुजरते हुए लोटस एकेडमी के ये बच्चे जो इंतहाई खूबसूरत मलबूसात के अंदर आज के इस प्रोग्राम को जीनत बख्श रहे हैं और स्टेज आगे क्रॉस करते हुए, और ठीक इनके पीछे नेशनल एकेडमी ठाठरी के बच्चे अपने स्कूल का झंडा थामते हुए और इस टुकड़ी को लीड कर रहे हैं आरिफ साहब और सैयद ये जो बच्चे हैं इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इस परेड को अंजाम दे रहे हैं और ठीक मंच के सामने से गुजरते हुए मेहमान खुसूसी इस तिरंगे को सलाम करते हुए और मेहमान खुसूसी जनाब हमारे आरती नजीर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी जनाब मंसूर साहब सलामी को कबूल करते हुए, और ठीक उनके पीछे पाइन व्यू एकेडमी के ठाठरी के बच्चे खूबसूरत मलबूसात के अंदर रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सर पर सफेद टोपियां पहने हुए, बैग तिरंगा का लगाते हुए, और छोटे छोटे ये नौनिहाल बच्चे स्टेज के सामने से गुजरते हुए इस परेड को अंजाम दे रहे हैं। और हमारे मेहमान खुसूसी को और इस तिरंगे को सलाम करते हुए मेहमान खुसूसी इस सलाम को कबूल करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह से परेड चांदी नमाज के अंदर इख्तिताम पजीर होने वाली है, और इस परेड को इख्तिताम पजीर होने से पहले मैं यहाँ पर बैठे हुए जितने भी हमारे मेहमान हजरात हैं, खुसूसन जो VIP गैलरी के अंदर बैठे हुए हैं, उनके वेलकम में मैं चंद अशार पढ़ना लाजमी समझता हूँ। मैं उनकी नज़र ये चंद अशार करना चाहूँगा। बुझते हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चरागा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चरागा करेंगे हम। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। इस तरह से मैं बतौर स्टेज सेक्रेटरी आप तमाम मेहमान हजरात का दिल की अमीर गहराइयों से वेलकम करता हूँ, और खुसूसन जो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर सामीन हजरात हैं जो इस प्रोग्राम की
रौनक है और इस प्रोग्राम की आन बान शान है। और खुसूसन हमारे मुख्तलिफ स्कूल के जो बच्चे जो रंग बिरंगे मलबूसात के अंदर हमारे सामने अपने स्कूलों को रिप्रेजेंट करते हुए परेड अंजाम दे रहे हैं। इन तमाम बच्चों को मैं और इनके स्कूल टीचर्स को और उनके स्कूल के जो औहदेदारान हैं उनको भी दिल की अमी गहराइयों से मैं स्वागत करते हुए वेलकम करते हुए मैं आप तमाम लोगों को आज के 76वें योम आज़ादी के जश्न में अपनी तरफ से मुबारकबादी पेश करता हूँ। चंद ही लम्हात में हमारे वीआईपी अब वीआईपी का एड्रेस होगा। ये एक्स सर्विसमैन पब्लिक स्कूल के बच्चे अपने कमांडर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए आखिर डिस्पर्स हो रहे हैं। और इस तरह से इसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की बच्चियां अपने कमांडेंट की इजाजत लेते हुए उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए अपनी परेड को डिस्पर्स कर रहे हैं और और अपने अंदाज में मुनफरिद अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए ये हमारी नवनिहाल बच्चियां और इसके बाद लोटस एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे अपने कमांडर की ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपनी परेड को डिस्पर्स करते हुए और उसके बाद नेशनल एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे अपने कमांडर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए बहुत ही इंतहाई मुनफरिद अंदाज में अपनी परेड को डिस्पर्स करते हुए आखिर पर पाइन व्यू स्कूल के बच्चे अपने इस परेड को डिस्पर्स करते हुए आप मैं गुजारिश करूंगा अपने मेहमान कंप्लीट हो चुकी है और आज का पब्लिक स्टेज पे मौजूद गेस्ट हैं यहाँ पर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ठाठी मंसूर अहमद साहब हैं और उसके अलावा एसडीएम ठाठी असगर हुसैन खांडे और प्रिंसिपल जीडीसी ठाठी और बाकी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इनकी स्पीच स्टार्ट होगी। तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, सिटेशन हाउस ऑफिसर और मुख्तलिफ स्कूलों से आए तलबा व तालबात, उस्ताज़ा और यहाँ पे आए हुए मुअज़्ज़िज़ साइमीन, आज का ये दिन जो कि योम आज़ादी का दिन है, 75वें साल की योम आज़ादी हम बना रहे हैं। इस सिलसिले में हमने यहाँ जो तकरीब शुरू की है, अगरचे बारिश की वजह से इसमें खलल पड़ रहा है, लेकिन आपके जज्बे और जोश को हम सलाम करते हैं कि ये वो दिन है जिस दिन हमारा मुल्क जो है गुलामी की जंजीरों से निकलकर आज़ादी में सांस लेने के काबिल हो गया। यानी 15 अगस्त सन 1947 को ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे मुल्क को आज़ाद कर दिया और हमें वो तमाम हकूक़ मिलने शुरू हो गए जो एक आज़ाद मुमलिकत में एक आदमी के हकूक़ होते हैं। मैं तारीख के उन अवराक़ को थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ कि ये जो तिरंगा हमें मिला, इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ हमारे पुरजों ने दी, वो हमारी आज की जनरेशन को शायद याद होगा या ना होगा, लेकिन इस मंच से मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि 200 से 250 साल की मशक्कत के बाद लाखों की तादाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शहीद किए गए
सन 1754 से शुरू हुई तहरीक आज़ादी, जो कि सन 1945 में इख्तिताम पजीर पहुंची, जिसमें लाखों लोगों ने शहादत नोश की। उसके बाद हमें आज़ाद मुल्क बनाया गया, जिसका नाम भारत रखा गया। चूंकि बारिश की वजह से हम अपनी इस तकरीब में थोड़ा सा वक्त जो है कम करना चाहते हैं, इसलिए मैं पूरे मौजू पे बोल नहीं सकता हूं। मैं सरकार की तरफ से आज़ादी के बाद 75 साल का, 75वां साल जो है आज़ादी के महोत्सव में मौजूदा सरकार ने हमारी जम्मू व कश्मीर यूटी रियासत को जो काम किए, उनमें जो इनिशिएटिव लिए गए, उसमें डिजिटलाइज जम्मू व कश्मीर, यानी जम्मू व कश्मीर को डिजिटलाइज किया गया। इसमें नरेगा को कंप्लीट तौर पर डिजिटल बनाया गया। कोई भी काम जो है थ्रू टेंडरिंग के थ्रू, नेट के थ्रू होता है और ऑनलाइन सारा कुछ होता है। पहले क्या होता था? पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने जम्मू और कश्मीर को डिजिटलाइज बनाया। नरेगा, 14FC, रेवेन्यू, म्यूनिसिपैलिटी, इस तरह से मुख्तलिफ जितने भी डिपार्टमेंट हमारी जम्मू और कश्मीर हैं, लगभग तमाम डिपार्टमेंटों को डिजिटलाइज कर दिया गया है। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें हमारी रियासत जम्मू व कश्मीर जो कि यूटी है, इसमें हाईवेज के सिलसिले में हमारा ठाठरी से चंबा हाईवे जो है वो सैंक्शन हो गया है। रेटले प्रोजेक्ट जो है ज़ेरे तामीर है। बटोत से लेकर सिंधन तक जो है हाईवे बन रही है, जो कि लगभग 95% काम हो चुका है। इसी तरह से नशा मुक्त भारत, इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जम्मू व कश्मीर यूटी ने मुख्तलिफ इक़दाम उठाए ताकि लोगों को नशे से दूर किया जाए। लोगों को इस दलदल में जो लोग फंस रहे थे, बच्चे फंस रहे थे, जवान नस्ल खराब हो रही थी, इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नशा मुक्त भारत जो है अभियान शुरू किया और इस सिलसिले में लोगों को इमदादें दी गई जो इस लत में मुलव्वस थे। इसी तरह से जन भागीदारी 100% एक्सपेंडिचर, यानी आज के दिन में हमारी जम्मू कश्मीर में हर कोई इंसान देख सकता है कि किस डिपार्टमेंट ने कितना खर्च किया है। ऑनलाइन इसके लिए जन भागीदारी आप ऐप है, उस पर चले जाइए तो आपको हर डिपार्टमेंट के मुतालिक पता लगेगा कि इस डिपार्टमेंट में आपकी जमीन, आपकी नकल, इस सिलसिले में रियासत जम्मू व कश्मीर यूटी में जो पहले धांधलियां रेवेन्यू में होती थी, उसकी ट्रांसपेरेंस बनाया गया, यानी डिजिटलाइज कर दिया गया। अब आपकी नकल जो है आपके मोबाइल पर मिल सकती है, उसमें कोई भी हेराफेरी नहीं हो सकती है। हर घर तिरंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया। इस सिलसिले में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तमाम हिंदुस्तान की रियासतों में, तमाम गांवों में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया ताकि हम लोगों को अपने तिरंगे के बारे में ये बता दें कि इसकी अहमियत क्या है। तो इस सिलसिले में 13 अगस्त से ये अभियान शुरू किया गया जो कि 17 अगस्त तक लगभग जारी रहेगा। अमृत सरोवर जल जीवन मिशन, इस मिशन के तहत तमाम गांवों और शहरों को पानी जो है दस्तयाब करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें खोली गई। इस सिलसिले में रियासत में भी ये काम शुरू किया गया और इस काम में रियासत जम्मू व कश्मीर में ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें
जल जीवन शक्ति के तहत उसको लाया गया ताकि लोगों को जो ये पानी है वो साफ और सुथरा दिया जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रियासत जम्मू व कश्मीर की पहली कोशिश है कि हम अपने लोगों को साफ सुथरा पानी मैसर करें। मैं आपको जम्मू व कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारी रियासत में किए गए काम के बारे में हल्की सी बात कह रहा हूं। इसके अलावा भी जम्मू व कश्मीर गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुख्तलिफ स्कीमें लोगों के लिए खोली। जिस तरह से आपका जो बीमा स्कीम है, उस बीमा स्कीम के तहत लोगों को 5 लाख तक सेहतियाबी के लिए फ्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम रखी हुई है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इस सिलसिले में आप लोग भी इसके लिए कोशिश करें कि हर घर में जिन लोगों को ये बात मालूम नहीं है, जो इस बात से दूर है, उनको आगाह किया जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू व कश्मीर में 5 लाख का जो इंश्योरेंस जो है फ्री में रखा गया है। इसमें फ्री में इलाज होगा, चाहे कोई भी बीमारी होगी, चाहे आप प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करना चाहते हो या गवर्नमेंट अस्पताल में। आखिर में मैं आपको तारीख के कुछ पन्नों को से आशना कराना चाहता हूं कि मुगलिया सल्तनत की दौर सन 1754 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में दाखिल हुई और उसने हिंदुस्तान के कब्जे करने के लिए कोशिशें की और 1757 में उसने पहले मुगलिया सल्तनत के राजवाड़े के ऊपर हमला किया, जिसका बादशाह सराजुद्दीन दौला था। उसको हराकर पूरे तौर पर वेस्ट बंगाल में अपनी हुकूमत का आगाज किया। उसके बाद सन 1999 में टीपू सुल्तान को मैसूर में शहीद किया गया और उसके सीने पे झंडा गाड़ दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और ये ऐलान किया गया कि हिंदुस्तान अब हमारा गुलाम है। सन 1806 में शाह अब्दुल अजीज ने ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जहाद फर्ज है, और इस सिलसिले में हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम की गई और सन 1857 में 5 लाख लोगों को शहीद किया गया अंग्रेज हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तान में, जिसमें 95,000 मौलवियों और मुफ्तियों को दिल्ली के दरख्तों के साथ लटकाया गया। और इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज जो है मुसल्लत हो गए। और सन 1920 में अफ्रीका से महात्मा गांधी आए और उन्होंने अपने साथियों के साथ आजादी का आंदोलन जोरों से शुरू किया, जिसमें अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस और मोहम्मद अली जिन्ना, तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही हुआ करता था। और इस तरह से सन 1947 15 अगस्त को हमारा मुल्क आजाद हुआ। और इसी आजादी के दिन पर आज 75वें साल की उम्र हो चुकी है हमारे मुल्क की। इस सिलसिले में आज हम यहाँ तकरीब कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमारी नई जनरेशन है, उनको अपनी तारीख से आगाह करना चाहिए, ताकि उनको एहसास हो कि ये जो ट्राइकुलर है ये हमें ऐसे नहीं मिला है। इसके लिए लाखों हिंदू, मुसलमानों और सिखों ने अपनी जानें निछावर की है। आज की गवर्नमेंट ने जो ये अभियान शुरू किया, हर घर तिरंगा, इस तिरंगे के एहतराम कीजिए और आज के बाद
जब आप अपने घरों में जाएंगे, जब इसको आप अपने घर से उतारेंगे तो इसको इज्जत व एहतराम के साथ उतारिए। ये वो झंडा है जिस झंडे के लिए हमारे पूर्वजों ने लाखों की तादाद में अपनी जाने निछावर की। देख सकते हैं बारिश भी काफी हुई है, बच्चे भी बड़े जोश के साथ इस स्पीच सुन रहे तमाम तुलबा लोग यहाँ इस तरह से पे स्कूल की इस बिल्डिंग तकरीर में शामिल हुए हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि गाँव जाकर वो अपनी तारीख देखे ताकि वो अपने मुल्क की और अपने ट्राइकलर की इज्जत हर कर जगह से सकें। लगभग खुदा है हाफिज़। जहाँ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वहाँ से हम आपको जो है इंडिपेंडेंस डे की कवरेज दे रहे हैं।